नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों पहले मुझे शेयर बाजार में एक कच्चा हीरा मिला था और उस हीरे में अब जो है थोड़ी थोड़ी चमक लौटने लगी है। अभी पूरी चमक लौटने में और उसे बेशकीमती हीरा बनने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही साल भर के भीतर या 1.5 साल के भीतर एक बेशकीमती हीरे के रूप में हमारे और आपके बीच उभर कर सामने आएगा। आखिर ये हीरा है क्या? ये कहाँ का हीरा है? कैसा हीरा है? तो दोस्तों, ये हीरा वो पत्थर वाला हीरा नहीं है। ये शेयर बाजार का वो कच्चा हीरा है जो शेयर है और उसका नाम है NaCl इंडस्ट्रीज। NaCl इंडस्ट्रीज ये क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स और टेक्निकल्स बनाती है। चुनिंदा जो है वो न्यूट्रिएंट्स बनाती है और कुछ खास किस्म के फर्टिलाइजर्स बनाती है। इसका कामकाज मुख्य रूप से दक्षिण भारत और थोड़ा बहुत देश के अन्य कोनों में फैला हुआ है। इसके अलावा इसका कामकाज दुनिया के कुछ और मुल्कों में भी फैला हुआ है। अब कंपनी जो है इस बात पे जोर दे रही है कि केवल देश के ही बाजार पे निर्भरता खत्म करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है विदेशी बाजारों को भी जो है हमें टटोलना चाहिए और वहाँ पर अपने पैर पसारने चाहिए। कंपनी के पास वैसे भी लगभग 500 से अधिक रजिस्ट्रेशंस हैं जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए हैं और 150 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो विदेशी बाजारों के लिए हैं। और ये पहले नागार्जुन ग्रुप की एक कंपनी हुआ करती थी, लेकिन कुछ वर्षों से वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही थी जब इसे दक्षिण भारत के मुरुगप्पा ग्रुप की एक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल ने एक्वायर किया। इसके 53% स्टेक जो है वो उसने एक्वायर किया। अब जिस दिन मुरुगप्पा ग्रुप के स्वामित्व में ये कंपनी आई, उसी दिन से बाजार में इस चीज के कयास लगाए जाने लगे कि अब कंपनी के दिन बहुत जाएंगे, यानी जल्दी ही कंपनी जो है वो मुरुगप्पा ग्रुप और कोरोमंडल इंटरनेशनल के एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट निर्देशन और गाइडेंस के तहत जो है ये खासा अच्छा प्रदर्शन करने लगेगी और समय बीतने के साथ जो है ये एक बेशकीमती हीरे के रूप में मूल्यवान शेयर में तब्दील हो जाएगी। शुरू में तो कुछ महीने कामकाज धीरे धीरे सुधरा, लेकिन अब कामकाज और इसके मुनाफे में काफ़ी तेजी से सुधार दर्ज होने लगा है और इस कंपनी ने मार्च 2026 को समाप्त क्वार्टर में शानदार कामकाज प्रदर्शन करके दिखाया। और अगर आप TTM बेसिस पे लीजिए तो ईयरली जो इसका प्रॉफिट है उसमें लगभग 5700% का जो है वो सुधार देखा गया। रेवेन्यू में 70% से अधिक का सुधार देखा गया और अब उम्मीद की जा रही है कि ये जून 2026 को समाप्त तिमाही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा सुधार दर्ज हो सकता है, जो हमको आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब अर्निंग सीजन शुरू हो गया है और जल्दी ही कुछ ही हफ्तों बाद ज़्यादातर कंपनियों के कामकाजी नतीजे जो हैं
वो सामने आने लगेंगे। अब इस शेयर की एक जो सबसे बड़ी, एक जिसे कह लीजिए कि खूबी ये है कि ये शेयर अब चूंकि मुरुगप्पा ग्रुप के मिडास टच के प्रभाव में है, कोरोमंडल ग्रुप भी जो है मुरुगप्पा ग्रुप की जो कंपनी है उसका भी कामकाज बहुत शानदार है, उसके फंडामेंटल्स शानदार हैं, और वैसे भी मुरुगप्पा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं सभी का कामकाज और उनके फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट्स बहुत ही स्ट्रांग है। इसीलिए मुरुगप्पा ग्रुप ने जब इसको एक्वायर किया NACL को, तभी से निवेशकों में ये विश्वास जाग उठा था कि देर सवेर ये कंपनी जो है इस पे दांव लगाया जा सकता है, ये एक अच्छा निवेश का माध्यम हो सकता है जो कालांतर में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दे सकता है। हाल में कंपनी ने राइट्स इशू भी जारी किया था, और ये राइट्स इशू उसी दाम पे जारी किया गया जो जिस दाम पे मुरुगप्पा ग्रुप ने नागार्जुन ग्रुप से NACL को खरीदा था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि पिछले 2 हफ्तों से इस कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा हलचल दिखाई देने लगी, वॉल्यूम्स में भी थोड़ा इजाफा होने लगा, और धीरे धीरे प्राइस राइज जो है वो काफ़ी तेज़ी से होने लगा, और पिछले हफ्ते ही 1 हफ्ते के भीतर ये शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो शेयर NACL का 165 रुपये के आसपास था, वो 22 जून 2026 को 220 रुपये तक ऊपर चला गया। यानी जिस किसी ने भी लगभग 2 हफ्ते पहले 165 रुपये के आसपास लिया होगा, और अगर उसने 220 रुपये के भाव पे इसे बेच दिया होगा, तो उसे लगभग 33% का शुद्ध मुनाफा कमाने का मौका मिल गया। अब मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। मेरी खरीदारी थोड़ा कम दाम पे थी, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी थी, मिनिस्क्यूल क्वांटिटी थी, और मैं इस उम्मीद में था जैसा इस शेयर के प्राइस मूवमेंट का जो पैटर्न था, मुझे लगता था कि एक बार ज़रूर ये 155 157 करीब आएगा, तो मैं फिर लूँगा इसको, थोड़ा ही थोड़ा एक्युमुलेट करूँगा लेकिन लूँगा। लेकिन इस शेयर ने मौका नहीं दिया, और ये 161, 62, 63, 64 इस तरह चलता रहेगा, और अचानक इसके अंदर पिछले हफ्ते जो है इतनी ज़्यादा तेज़ी पैदा हो गई कि ये सीधे जो है 220 रुपये तक पहुंच गया। और 22 जून 2026 को जब ट्रेडिंग आवर्स के अंतिम दौर में इसकी क्लोजिंग प्राइस लगभग 215 रुपये थी। आज चूंकि यानी 23 जून 2026 को बाजार का पूरा माहौल ही निराशाजनक था, बहुत ही मंदी का रुख था। सेंसेक्स में भारी गिरावट थी, निफ्टी में भारी गिरावट थी, तो मूड माहौल दोनों ही जो था इस शेयर के लिए फेवरेबल नहीं था। और दूसरा डेवलपमेंट एक और हो गया। दूसरा डेवलपमेंट ये हो गया कि रेगुलेटर ने जो है वो NACL से जो है मैनेजमेंट से पूछ लिया कि भाई ऐसी कौन सी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आम पब्लिक में नहीं है, और शेयर के भाव जो है अचानक तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर कंपनी ने अपनी सफाई भी दे दी। कंपनी ने कहा कि हम समय समय पे डिस्क्लोजर करते रहेंगे, जो भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी उससे संबंधित। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऐसी जो है खबर नहीं है
जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के रूप में हमारी समझ से समझी जाए। तो एक तो ये रेगुलेटरी जो इंटेंटिटी है उसने कंपनी से पूछ दिया, अब उसकी वजह से भी थोड़ा सा इसके जो है प्राइस पे असर पड़ा। और बाकी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बाजार में चौतरफा गिरावट का दौर जारी रहा शुरू से लेकर के और ट्रेडिंग आवर्स के अंत तक। तो ऐसे माहौल में ये शेयर जो है वो आज 205 रुपए के आसपास बंद हुआ, यानी 22 मई की तुलना में 22 जून 2026 की तुलना में 23 जून 2026 को जो है इसमें जो है लगभग 10 रुपए का जो है वो अंतर आया, यानी 10 रुपए गिर कर बंद हुआ। अब सवाल इस चीज का ये है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से शेयर के भाव में इतना तेजी से इजाफा होने लगा। इजाफा होने की वजह दो चीज़ें बड़ी मुझे साफ नज़र आती हैं। मैं वीडियो के बीच में एक बार आपको फिर ये कहना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरे पास भी थोड़ी सी संख्या में ये शेयर है और मैं जो कुछ भी वीडियो में इस शेयर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ या शेयर का नाम ले रहा हूँ, ये ना तो निवेश संबंधी कोई सलाह है ना इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। ये विशुद्ध एकेडमिक पर्पस से मैं यहाँ इस शेयर को डिस्कस कर रहा हूँ और इसके बारे में, इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए आपको अगर कोई निवेश संबंधी निर्णय लेना है तो प्लीज़ आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह लें और स्वयं अपने विवेक से कोई फैसला लें और तब निवेश संबंधी कोई कदम उठाएं और जो भी नफ़ा नुकसान हो उसके लिए आप खुद अपनी जिम्मेदारी लें। और मैं तो यही कहूँगा कि आप मेरी सलाह को कतई न मानें, केवल एक महज इंफॉर्मेशन के रूप में आप इसको लें, अपना रिसर्च वर्क खुद करें, होमवर्क खुद करें और उसके बाद जो है आप अपने विवेक से जो भी कदम उठाना हो, आप स्वतंत्र हैं, आप उठा सकते हैं। तो बात हो रही थी यहाँ कि आखिर वजह क्या है, कौतूहल किस बात को लेके है। कौतूहल इस बात को लेके है कि अचानक क्या हो गया इस कंपनी में कि जो इतना तेजी से इसके प्राइस जो है वो ऊपर छलांग लगाने लगे। तो इसके पीछे कोई ऐसी ठोस वजह नहीं है जो पब्लिक में है या पब्लिक डोमेन में है, केवल दो वजह है। एक तो ये है कि अब जून एंडिंग क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, लगभग 1-1.5 महीनों के भीतर आ जाएंगे और जिन जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया है या जो जो और इन भावों पे, ऊंचे भावों पे पैसा लगा रहे हैं, उनका केवल कन्विक्शन, मैंने कुछ लोगों से बात भी की तो सबकी राय लगभग यही है कि चूंकि ये कंपनी अब मुरुगप्पा ग्रुप के कंट्रोल में आ गई है और मुरुगप्पा ग्रुप इस चीज़ के लिए फेमस है कि वो जो भी सिक कंपनी को लेता है उसको पूरी तरीके से टर्न अराउंड कर देता है और काफ़ी तेज़ी से टर्न अराउंड करता है और उसका पूरा कायाकल्प कर देता है और कंपनी जो है 1-2 साल के भीतर जो है एक शानदार कंपनी के रूप में सामने आ जाती है और उसके शेयर मूल्यों में भी जो है खासा इजाफा होने लगता है। अब कोविड के दौरान आप एक छोटा उदाहरण मैं देता हूँ, सीजी पावर है। सीजी पावर का जब मुरुगप्पा ग्रुप ने एक्विजिशन किया तो ये 10 रुपए से भी कम भाव पे थी। जब खबर आई कि मुरुगप्पा ग्रुप जो है वो लेने वाला है तो अचानक शेयर के भाव जो है वो बढ़ने लगे। सर्किट अपर सर्किट, अपर सर्किट, अपर सर्किट, कभी सर्किट जल्दी खुलता ही नहीं था और देखते देखते आज आप देख लीजिए कि 6 साल के भीतर
सीजी पावर जो है आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इस तरीके से तमाम ऐसे उदाहरण हैं मुरुगप्पा ग्रुप के साथ कि जब उन्होंने एक दो और कंपनियों को लिया था तो उसके उस समय उनकी क्या हालत थी और आज की उनकी स्थिति क्या है। तो और कुछ नहीं, केवल ये दो चीज़ें हैं। और वैसे भी मैंने अभी आपको बताया कि टीटीएम बेसिस पे इसके रेवेन्यू में, इसके प्रॉफिट में ज़बरदस्त सुधार देखा गया है। और जो मार्च एंडिंग क्वार्टर था, मार्च 2026 का एंडिंग क्वार्टर था और जो वित्त वर्ष था, उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट तो नहीं जनरेट कर पाई थी, लेकिन जो लॉस था वो ट्रिम हो करके, कई करोड़ रुपए का लॉस जो था वो ट्रिम हो करके लगभग 1 करोड़ पे आ गया। इसी तरीके से रेवेन्यू में भी बहुत ही बढ़िया जो है वो कंपनी ने प्रदर्शन किया। तो सबकी उम्मीद केवल यही है कि चूंकि मुरुगप्पा ग्रुप के कंट्रोल में ये कंपनी है और इसके कामकाज में अब तक मुरुगप्पा ग्रुप ने ये दिखा दिया है कि उसमें दमखम है, बस उसको तराशने की ज़रूरत है। और तराशने के लिए जाहिर है कुछ समय तो हमको आपको देना पड़ेगा, किसी भी निवेशक को देना पड़ता है। कोई भी शेयर रातों रात कुलाचे नहीं मारता है, थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन एक सेंटीमेंट होता है। सेंटीमेंट यही है मुरुगप्पा ग्रुप का कंट्रोल। और दूसरा, जो पिछले 2 क्वार्टर्स में इस कंपनी का कामकाज रहा है, वो अपने आप में एक इलस्ट्रेशन है कि आने वाले समय में इस कंपनी का भविष्य क्या हो सकता है। और मेरा कन्विक्शन ये है कि ये कंपनी निश्चित तौर पे एक बेशकीमती हीरा साबित हो सकती है, बस समय थोड़ा देना पड़ेगा। और हीरे में जो थोड़ी बहुत चमक लौटी है वो इस बात का सबूत है कि बाज़ार में इसको, इसके खरीदारों में जो है वो दिलचस्पी बढ़ी है। इसी वजह से जो है इस शेयर के भाव में भी इजाफा हुआ तेज़ी से। अब देखना ये है कि इस हफ्ते जो भी कारोबारी दिन हैं उनके अंदर बाज़ार के मूड और माहौल के हिसाब से इसके शेयर के भाव में कितना इजाफा होता है या कितनी कमी आती है। और इसी तरीके से जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता है तब तक क्या उठा पटक का दौर जारी रहता है। तो मैंने कहा कि इस कंपनी के बारे में, अपने कच्चे हीरे के बारे में कितनी चमक लौटी है, तो चमक यही है कि कंपनी बिल्कुल राइट ट्रैक पे है और टर्न अराउंड लगभग होने की कगार पे है। और अब बिल्कुल एक जैसे स्वस्थ कंपनी जो है फाइनेंशियली, टर्नओवर के लिहाज से या और दूसरे पैरामीटर्स पे, मार्केट एक्सपेंशन के रूप में या विदेश में अपने निर्यात बढ़ाने के रूप में, जो भी पैरामीटर्स हैं एक अच्छी कंपनी के, वो सारे पैमाने पे जो है इसमें सुधार दिखाई देने लगा है। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में ये जो चमक लौटी है हीरे की, वो हीरा बेशकीमती हीरे में जल्दी ही तब्दील हो जाएगा। तो इस उम्मीद में मैं वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा जो हर किसी को, निवेशक को रखना चाहिए कि इसका पी जो है वो लगभग 1000 है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो लगभग 7.5 रुपये है। तो ये बहुत ज़्यादा पी जो है ये थोड़ा सा लोगों के दिमाग में खटक सकता है। और इतने ज़्यादा पी वाले शेयर्स पे शेयर बाज़ार में माना जाता है कि ये निवेश के लिए बहुत उपयुक्त पी नहीं है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, सारे जो इंडिकेटर्स हैं, इन सब पे गौर करना भी ज़रूरी है। लेकिन मैंने इस पी की परवाह नहीं की। मैंने कहा अगर कंपनी में दमखम है, मैनेजमेंट में दमखम है, मैनेजमेंट में विज़न है, एफिशिएंसी है, काबिलियत है, और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऐसे सेगमेंट से जुड़ा हुआ है कि अनाज सबको खाना है, फल सबको खाने हैं,
सब्जी सबको खानी है। तो ये एक ऐसा एवरग्रीन सेक्टर है, एवर ग्रोइंग सेक्टर है कि जहाँ जो ये सामान कंपनी बनाती है, चाहे वो हर्बिसाइड हो, फंजीसाइड हो, चाहे वो एक्रीसाइड्स हो, चाहे वो जो भी हो, क्रॉप प्रोटेक्शन से जुड़े हुए, वो सारे प्रोडक्ट्स इसके जो हैं वो किसान या बागवानी करने वाला किसान इस्तेमाल करता ही करता है। तो इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर और इसके भविष्य को लेकर के। आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। और फिर मैं एक बार वीडियो के अंत में दोहराना चाहता हूँ कि ये कंपनी का नाम जिक्र मैंने इसलिए किया, मुझे अच्छी लगी, मुझे एक कच्चे हीरे के रूप में दिखाई दी जो बेशकीमती हीरे में तब्दील की जा सकती है, जिस पर बखूबी मुरुगप्पा ग्रुप जो है काम कर रहा है, उसे काफ़ी हद तक सफलता भी मिल रही है। तो मैं ये कोई निवेश की सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ, ना तो कोई ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। आप जो कुछ भी है अपना होमवर्क कीजिए, अपना रिसर्च कीजिए और उसके बाद कोई निवेश संबंधी फैसला लीजिए। इसके लिए मैं कतई जिम्मेदार नहीं हूँ। तो यहाँ वीडियो में मुझे यहीं पर मुझको इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।